अस्सलाम वालेकुम। तलकोचेरी के साथ जावेद शाह। नादरीन हाज़िर खिदमत है। नादरीन, पाकिस्तान की हम सूरत हाल पर निगाह डालते हैं और पाकिस्तान की सूरत हाल रोज़ बरोज़ चेंज होती रहती है। कोई एक बड़ा मुजाहरा अगर हो जाए तो फिर चेंज हो जाती है, या वज़ीर आज़म साहब ने कोई बाहर के दौरे किए तो उस पर चेंज तब्दीली आ जाती है। इस वक्त पाकिस्तान एक उतार चढ़ाव की कैफियत से दो चार है। मईशत में उतार चढ़ाव आता है। जब कोई बड़ा मुजाहरा, जैसे पीटीआई ने मुजाहरा किया, तो स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल बैठ गया, और जब इनका ये मुजाहरा नाकाम हुआ तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर हो गया। तो ये इस तरह मार्केट के, जब महंगाई में कमी आई, अब चीज़ें जो थी वो पहले बढ़ रही थी, अब चीज़ें डाउनफॉल पे आ गई। लाजमी जब मुजाहरा होता है तो उससे मईशत को नुकसान होता है, तो उससे ये हमारे अवाम के लिए नुकसान हो रहा है ये सब चीज़ों का। बहरहाल, मुजाहरे भी हर सियासी पार्टी का जमहूरी हक है, मगर ऐसा हक इस्तेमाल ना किया जाए कि पाकिस्तान की मोअज़्ज़िज़ अदलिया, पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ अदारे, यानी कि पाक फ़ौज, मुसल्लह फ़ौज, उसको आप बदनाम करने की ठान लें। आप अपने मुजाहरे ऐसे करें कि इसमें मुसल्लह फ़ौज को बदनाम किया जाए, उसके चीफ को बदनाम किया जाए। इस वक्त वाशिंगटन डीसी में वहाँ उन्होंने, पीटीआई वालों ने एक बड़ा ट्रालर खड़ा किया हुआ है, उस पर स्क्रीन चल रही है और उस पर लाशें एक रोड पे गिराए हुए, एक नक्शा बनाया हुआ है कि लोग मरे हुए गिरे हुए हैं फायरिंग से, उसमें उनकी तस्वीर हमारे सेपसालार की दी हुई है। एक इंतहाई अफसोसनाक यानी कि इनका मुजाहरा है पीटीआई की तरफ से, और बड़ा काबिल शर्म इनको आनी चाहिए इस हवाले से। पाकिस्तान के, आप पाकिस्तान में रह के मुजाहरे करें, इस तरह के आप जो भी कहना है करें, ठीक है, उसमें आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा, मगर यहीं जद्दोजहद करें। बाहर के मुल्कों में अपने अदारों को बदनाम करने का क्या मकसद है? तो इससे एक जगहसाई होती है, हम तो ये कहते हैं। अब आप कहते हैं कि भाई जो किया फौज ने किया, जो किया, आप किसी से बात करेंगे पीटीआई तो बोलेगा शऊर दे दिया पाकिस्तान में। पीटीआई ने क्या किया भाई? अवाम को क्या दिया पीटीआई ने? जो तब्दीली आ गई है, तब्दीली क्या दिया? तो ये कहेंगे कि शऊर दिया फौज के खिलाफ। भाई, फौज का तो तमाम दुनिया जानती है, पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं, पाकिस्तान के अवाम जानते हैं। फौज का अयूब खान के ज़माने से इक़्तिदार पर गिरफ्त है उनकी मजबूत, और वो इक़्तिदार में रहते हैं। इक़्तिदार में उनका हर सियासी पार्टी अपनी ज़रूरत के लिए फ़ौज को इस्तेमाल करती है, और फ़ौज अपनी ज़रूरत के लिए उनको जनरल इस्तेमाल करते हैं। तो वो उनके पास जाते हैं, झोले पर लाते हैं कि जनाब हमें इक़्तिदार दे दिया जाए, हमारी पार्टी पोजीशन कमज़ोर है। कोई ये कहता है कि जनाब हमारी पार्टी पोजीशन मजबूत है, ये लीडर इसको हम हरा नहीं सकते इलेक्शन में, तो आप कुछ ऐसा करें कि ना। अब वो उनके पास जाते हैं। करप्शन में पाकिस्तान का पूरा माशरा मुब्तला है। फ़ौज पाकिस्तान से निकली हुई है, पाकिस्तान के वही लोग हैं, वही पुलिस भी पाकिस्तान के अवाम जाते हैं उसमें। पाकिस्तान का हर फर्द यानी कि करप्शन में मुब्तला है, अपनी कोशिश करता है। अब आप फौज को हर चीज़ का मूरत इल्ज़ाम ठहरा दें, तो मैं ये समझता हूँ फौज सीने पे गोलियां खाती है पाकिस्तान में सरहदों की हिफाजत करती है। पाकिस्तान में सैलाब आ जाए, कोई बड़ा बलाए नागानी, जलजला, तूफान कोई भी आ जाए, उसमें फौज आएगी। कोई सियासतदान उसमें, फौज जब तक राह हमवार नहीं करेगी तो उस वक्त तक एनजीओज भी नहीं जा सकती अपने काफिले लेके। ये फौज की हैवी मशीनरी इस्तेमाल होती है। अगर पाकिस्तान के फौज खिलाफ होती, पाकिस्तान को तबाही से दो चार करना चाहती, तो पाकिस्तान में ना वो ज़लज़ले में इतनी मदद करती, ना ये करती। अगर फौज की वर्दी है, फौज की टोपी है, फौज का बिल्ले लगे हुए, बेजिस लगे हुए, फौज की आला शान है, उनके हाथ में उनकी एक आला आन है, तो वो उनकी आन और शान पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान आर्मी की। और अगर पाकिस्तान पे कल को खुदा न खास्ता कोई दुश्मन कब्जा कर लेता है, तब भाई ये सियासतदानों की जोड़ तोड़ और खींचा तानी से कमज़ोर अगर होती है पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, तो क्या होगा? पाकिस्तान में क्या हुआ? मशरक़ी पाकिस्तान में तो वहाँ यही हुआ कि जब फौज ख़त्म हो गई। फौज कब चाहेगी कि हमारी वर्दी उतर जाए? फौज कभी नहीं जाएगी ये। हाँ, करप्शन में कुछ जनरल आगे पीछे हुए, उन्होंने भी, अब उनके एहतसाब हो रहे हैं। अब देखिए, इस वक्त अभी कल ही मैं खबर सुन रहा था कि फैज़ हमीद जो है, उन्होंने उस पर बिल्कुल फर्द जुर्म आयद कर दिया, और आज या कल में, हफ्ते वीक में उनका फैसला होने वाला है। वो इस वक्त आंसुओं से, वो जो मुझे वीडियो न्यूज़ में एक साहब कह रहे थे कि उनकी पोजीशन एक, यानी कि आंसुओं से वो रो रहे हैं कि बोले माजी में जो हुआ उसको अपने उन्होंने गिरफ्त उन पर मजबूत हो, आइंदा आने वाले दिनों में उनका फैसला, उसी की रोशनी में इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि जर्नलों के खिलाफ हो रही है, तो अब पाकिस्तान का फौज का खुद एहतसाबी निज़ाम है। तो आप ये हर बात की आप फौज
वो तो बाद जगह पीटीआई की वजह से भी, पीटीआई के नाअक्वद अंदेश कुछ लोगों ने इस तरह नफरत फैला दी है कि आप ये कह रहे हैं कि हमने किसी जनरल के फौज के खिलाफ नहीं है। भाई आप किसी जनरल के खिलाफ भी करें तो आम आदमी फौज के खिलाफ ही समझता है। आम नौजवान में ऐसी नफरत इस तरह की डाल दी तो ये इंतहाई गलत बात है। फौज है तो पाकिस्तान है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को मजबूत करना है तो फौज को हमें मजबूत करना होगा, पाकिस्तान के अदारों को मजबूत करना होगा। और पाकिस्तान के अदारे अगर मजबूत नहीं हुए, कमजोर हुए, तो अस्करी पसंद यहाँ बैठे हुए हैं। क्या BLA या बलोच वाले क्या ये कहते हैं कि पाकिस्तान में वो रहना चाहते हैं? आप कहते हैं ये भी फौज करा रही है। वहाँ कानवाई को मारा जा रहा है, फौज के शहीद किया जा रहा है नौजवानों को। वहाँ फौज के जो कानवाई जाते हैं उनको उड़ा दिया जाता है। लाजमी रद्देमल पे वहाँ भी आता है। अच्छा, वो जो रद्देमल में मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं वो लोग, फौज के कानवाई पे जहाँ हमला करते हैं तो वहाँ तो होता ही है। तो उनसे तो जंग चल ही रही है, आपकी जंग वहाँ चल रही है। अगर फौज से जो ये अस्करी तंजीमें वहाँ बनी है कलदम, तो वो वहाँ जो दूसरी कौमों के लोग हैं जैसे पंजाबी या दूसरे इस तरह के, उनको निशाना बना देते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर जो भी शरपसंद है, इंडिया के तकरीबकार हैं, मैं ये समझता हूँ वहाँ के बलोच मुहिब वतन है। बलूचिस्तान के ओवरऑल बलोच मुहिब वतन है। उनके हकूक मासी में गसब हुए और उनको हकूक नहीं मिले। सरदारों ने उनके हकूक नहीं दिए, सरदारों ने उनको पढ़ने नहीं दी, तालीम हासिल करने नहीं दी। मैं ये समझता हूँ उसमें सरदारों का बड़ा हाथ है। और सरदार फौजियों से, बड़े बड़े अफसर जो जनरल गुजरे उनके साथ उनके अच्छा नरम गोशा रखते थे, बैठ के गपशप करते थे, बैठे रहते थे उनके पास। जिस दिन सरदार के मफाद पे जरूरत पड़ी उसने अपने को ये बना दिया, कॉम्प्रेस बन गया वो। यही है सरदार का। जब उसको फैसिलिटीज मिलती, फैसिलिटेट किए करते थे वहाँ के वो, तो वो बड़े खुश थे। अब जब गवर्नर बन गए, ये सरदार वजीर आला बने, अताउल्लाह मेंगर वजीर आला बने, अख्तर मेंगर बने, गवर्नर बुगटी बने, अकबर बुगटी, जब उनकी फौज से मामला खराब हो गए तो वो कॉम्प्रेस हो गए पक्के। वो उन्होंने कॉम्प्रेस के जो लोग थे उनको हथियार दे के पहाड़ पर चढ़ा दिया। भाई वो गरीब लोग हैं, उनको सरदार का हुक्म है पहाड़ पर। अब वो जो सरदार का ही लड़का है जो बाहर गए हुए, मीर पियार खान मरी, ये बाहर सब सरदारों के औलाद है जो सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं। तो ये पाकिस्तान में उनको क्या पाकिस्तान से कर दो? तो जब उनकी खल्लात रियासत थी जब भी ऐसे चल रहे थे। तो जब मैं ये समझता हूँ कि उनका मुतालबात मंजूर करने चाहिए, उनके हकूक उनको देने चाहिए, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, कोई भी KPK हो, उनके हकूक देने चाहिए। हकूक पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को, आप पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा रहे हो तो आप बोले कि नहीं ये भी फौज करा रही है, फौज उसको हथियार उनको खुला कहने दे, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान के वहाँ की जितनी तनसीबात है उस पर सारे बलोच जो वहाँ की तंजीमें हैं उनको कब्जा करने दें और वहाँ पाकिस्तान का वफाक की इजारादारी ख़त्म कर दी जाए। तो ऐसा नहीं होगा, और पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान भी। तो इस तरीके से फौज को बदनाम करने की जो मुहिम चलाई हुई है, मैं ये समझता हूँ फौज पाकिस्तान में इत्तेहाद, यकजहती और इसका सिंबल है, इसकी एक मिसाल है पाकिस्तान में। उसमें तमाम कौमों के लोग हैं इसमें फौज के अंदर। फौज को मजबूत करना पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ कितने ही मुजाहरे हो रहे हो पाकिस्तान में, कितने ही अस्करी तंजीमें बनी हुई हों, अगर फौज कमज़ोर हुई तो ये अस्करी तंजीमें बाहर निकल जाएंगी। इसमें मजहबी तंजीमें भी होंगी, इसमें कॉम्प्रेस तंजीम, जिसका जहाँ बस चलेगा वो मारेगा, कत्ल आम होगा। तो ये हम नहीं चाहते। आप पाकिस्तान देख लें, मशरक़ी पाकिस्तान देख लें, जो बिल्कुल अलग खत्ता था, मगर वहाँ जब हुआ तो क्या हुआ? फौज कभी चाहेगी कि हमारी वर्दी उतर जाए, हमारे बेजित उतर जाए? ये एक काबिल शर्म बात होती है जो ये फौज कभी नहीं चाहती। और मशरक़ी पाकिस्तान में भी अगर आप उसकी मिसाल देते हो तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उसमें भी सियासतदान भी मुलविस थे, तमाम गलत पॉलिसियाँ बाद मरता हो जाती हैं, तो उस वजह से भी कुछ ऐसे फैसले हुए। मगर ये कहना कि पाकिस्तान की फ़ौज, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की फ़ौज मुहिब वतन है, पाकिस्तान की जो बड़ी जमातें हैं वो भी मुहिब वतन है, मगर उनके अंदर जो काली भेड़ें शामिल हो जाती हैं, वो काली भेड़ें मुल्क दुश्मन अनासिर से मिल के ऐसा खेल खेलती हैं कि वो पाकिस्तान में फ़ौज को भी बदनाम कराती हैं, पाकिस्तान के जो इकाइयाँ हैं, अदारे अदलिया को भी बदनाम कराते हैं। इससे पाकिस्तान कमज़ोर होता है। तो मैं समझता हूँ ये कोशिश नहीं होनी चाहिए। और हम ये समझते हैं कि पाक फ़ौज, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज जो है उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। वो
गलतियां हर एक से होती हैं। पाकिस्तान की असम्बली से भी गलती हुई, सियासतदानों से भी गलतियां हुई, इसी तरीके से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी गलती होती रही। मगर आप ओवरऑल ये कहता हूँ, पाकिस्तान की यकजहती और सलामती की जमानत है पाकिस्तान की मुसल्लह फौज। हम पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को सलाम पेश करते हैं।